देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 4 हम लोग बनाना शुरू करेंगे। और ये जो भी 3.4 का ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। तो चलिए बच्चों, आज हम एलिमिनेशन मेथड से जो 3.4 के 3 नंबर क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं, उन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग 3.5 में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं एनसीईआरटी का सेशन। देखिए 3.4 का 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। और उसके बाद कर रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स ही नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यानी नंबर यानी जो संख्या का है, वो संख्या का संख्या का 9 गुना इसके विपरीत की गई संख्याओं के मतलब 2 गुने के बराबर है। संख्या का 9 गुना विपरीत करने के बाद मतलब जो आती है उसको 2 गुने के बराबर है। तो जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करता है बच्चों, तो ऐसे कंडीशन में हम मानते हैं दो अंकों की संख्या में बच्चों हमेशा ऐसे माना जाता है। ये 3.4 का ये 3 का कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों? 3 नंबर क्वेश्चन है। इसको कहते हैं लेट द यूनिट नंबर इज इक्वल टू एक्स। यानी इकाई की संख्या जो है, चाहे यूनिट डिजिट, ऐसे हम लिखते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स हो गया। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, माना इकाई अंक बराबर एक्स। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं लेट द 10th डिजिट इज इक्वल टू वाई। यानी माना दहाई का अंक बराबर वाई। अब देखिए, कोई भी संख्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे 72 है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक। और उसके बाद ये हो जाता है बच्चों 10th डिजिट, यानी ये दहाई अंक है। ठीक है, और जब भी कोई संख्या बनाई जाते हैं बच्चों, वो होता है बच्चों, वो आपका होता है 10 गुने दहाई जोड़ इकाई, यानी 10 गुने 10th डिजिट जोड़ 2। तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोग का 72। ठीक है, ये आप लोग का 72 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं रिवर्स नंबर की, तो इसका रिवर्स नंबर हो जाता है 27। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसको हम लिखेंगे 10 गुने यूनिट नंबर या यूनिट डिजिट, प्लस में ये आपका 10th डिजिट है, क्योंकि ये पहले आपका यूनिट डिजिट है ना बच्चों। यानी इसको हम कह सकते हैं इकाई अंक। 7 जो है बच्चों 10th डिजिट है, यानी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों दहाई अंक। तो 10 गुने 2 प्लस 7, यानी 10 दूना को 20, 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 27 हो जाएगा। इस टाइप से बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते जाएं
बहुत बढ़िया। ठीक किया ना। अब सजाइए। चलिए बच्चों, तो उसी तरह से अगर हम कहें नंबर, नंबर यानी संख्या क्या होता है? तो संख्या जो है बच्चों 10 गुने दहाई जोड़ इकाई हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर रिवर्स नंबर कहा जाए, रिवर्स नंबर यानी पलटी संख्या, पलटी संख्या बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 10 गुने इकाई जोड़ दहाई। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, 10 गुने दहाई जोड़ इकाई हुआ संख्या का, और रिवर्स नंबर में 10 गुने इकाई जोड़ दहाई हो गया। ठीक है। तो उसी प्रकार से बच्चों दो अंकों की संख्या में हमेशा एक इकाई अंक होता है और दूसरा दहाई अंक होता है। फर्स्ट कंडीशन कहता है बच्चों, यानी पहला कंडीशन, पहला शर्त क्या कह रहा है बच्चों? पहला शर्त कह रहा है इकाई के अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए? 9, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यही ना कह रहा है, इकाई के अंकों का जोड़ जो, सॉरी, इनके संख्याओं के अंकों का जोड़ 9 है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है, यानी दूसरा शर्त, कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या यानी नंबर यही ना है, 9 इंटू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू रिवर्स नंबर यानी पलटी संख्या का 2 गुना, 2 इंटू 10x प्लस कितना हो जाएगा? y। ठीक है। ये कंडीशन याद रखना बच्चों। अब देखिए गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, ये इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, और ये इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो 0 इज इक्वल टू 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y। 0 बराबर 20x में से 9x जाएगा तो 11x, और 2y में से 90y जाएगा तो माइनस 88y। ठीक है। दोनों में से 11 कॉमन कर लेंगे बच्चों तो x माइनस 8y हो जाएगा। ठीक है। 11 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, यानी x माइनस 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये इक्वेशन बन जाएगा 2। अब हम दोनों इक्वेशनों को, अब हम दोनों इक्वेशनों को बच्चों क्या करेंगे, ये सॉल्व कर देंगे इलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि बोला ही है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ले लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, उसके बाद x माइनस 8y 0। ठीक है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है। इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये x प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये x क्या हो गया? कैंसिल। 1y और 8y कितना हो गया? 9y बराबर 9। 9 इधर गुना इधर आएगा तो भागा। y का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। y का वैल्यू जब 1 हो गया तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू हम 1 रख देंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 1 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 9 माइनस 1, x का मान कितना हो गया? 8। ठीक है। अब हमें नंबर निकालना है, नंबर यानी संख्या। तो संख्या आपका कहता है बच्चों 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू
1 प्लस 8, तो ये आपका हो जाएगा 18। ठीक है बच्चों, तो ये आपका संख्या हो गया। क्या हो गया बच्चों? संख्या हो गया। यानी ये नंबर यानी संख्या हो गया। अगर आप कहो पलटी संख्या, तो पलटी संख्या आपका 81 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 81 आ गया पलटी संख्या। ठीक है रे बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन के अनुसार संख्या में 9 से गुना करने पर पलटी संख्या में दुगुने के बराबर हो जाएगा। तो संख्या 18 है ना, तो 9 गुने 18 इज इक्वल टू 2 गुने 81। देखिए आंसर तो आपका यही हो गया, लेकिन चेक कर लेते हैं। 18 नवा 6200, और गुना कर लीजिए, 2 कम 2, 2 8 16। देख रहे हो ना, ये हो गया। इनके अंकों का जोड़ यानी 1 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी फॉलो कर गया, ये भी फॉलो कर गया। आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे रिवर्स नंबर। चलिए, यही कहानी होती है बच्चों संख्या की। ठीक है, जल्दी से उतार लेंगे बच्चों। हाँ बोलिए, बोलिए। 10y प्लस x होता है। आंसर तुम्हारा 18 आया है कि नहीं आया है, पहले हम पूछ रहे हैं। तो संख्या जब आ गया 18, तब का प्रॉब्लम है तुमको? तो उसमें 10th डिजिट को x माना होगा, यूनिट डिजिट को y माना होगा। उसमें दहाई के अंक को x माना होगा और इकाई के अंक को y माना होगा। देख लीजिए। हैं? हो गया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है, मीना बैंक जाती है। मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ रेस 2000, यानी मीना बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रेट 50 एंड रेट 100 नोट्स ओनली। मतलब वो 50 और 100 के ही नोट को मांगती है। तो कह रहा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट मिले। तो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रेस 50 एंड रेस 100 सी रिसीव्ड। तो ये बताइए कि 25 नोटों में से 50 के नोट कितने होंगे और 100 के नोट कितने होंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखा जाता है। चलिए 3 का 4 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखें बच्चों, लेट द
let the number of 50 rupees note इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना लेंगे बच्चों, एक्स। ठीक है, उसके बाद एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू वाई, और 100 रुपए के नोटों की संख्या हम कितना मान लिए, वाई। अब कह रहा है कि मान लीजिए उसने बैंक से 50 रुपए के एक्स नोट निकाले और 100 रुपए के नोटों को कितने निकाले बच्चों, वाई निकाले। तो अब क्वेश्चन उठेगा कि कुल नोटों की संख्या कितना दिया बैंक मैनेजर। तो पहले कंडीशन से आपका, यानी पहले कंडीशन से यानी पहले शर्त से बैंक मैनेजर उसे टोटल 25 नोट देता है। यानी अगर 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या को जोड़ते हैं तो 25 आ जाएगा, और ये बन जाएगा इक्वेशन 1। और उसे मिलेंगे कितने, तो टोटल 2000। तो दूसरा कंडीशन जानते हो क्या बन जाएगा बच्चों, तो देखिए बच्चों, आपको एक नोट मिलेगा 50 का तो एक 50 होगा, 2 नोट मिलेगा तो 2 50, 3 नोट मिलेगा तो 3 50। उसी तरह से अगर एक नोट मिलेंगे तो 50 एक्स उसका दाम हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर 100 के नोट मिलेंगे तो 100 का नोट, 2 मिले तो 200 का नोट, 3 मिले तो 300 का नोट। तो उसी तरह से अगर वाई 100 के नोट मिले हैं तो 100 वाई, टोटल कितना हो गया बच्चों, 2000। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अभी इक्वेशन 2 नहीं होगा, थोड़ा सा कॉमन वमन कर लिया जाए। इसमें से 50 हम कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 2000। एक जीरो से एक जीरो, पंचों का 20 यानी 40 हो गया। एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 40, ये बन गया इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। देखिए कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए बच्चों, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो गया, और x प्लस 2 y इज इक्वल टू 40। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसको डायरेक्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटाने पर ये प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और y में से 2 जाएगा तो माइनस वाई। चलिए इधर साइड में रख देते हैं। देखिए y में से 2y माइनस हो जाएगा तो माइनस वाई, अब 25 में से 40 जाएगा तो -15, माइनस माइनस प्लस, y बराबर कितना हो गया, 15। y का मान 15 आ जाएगा बच्चों। उसी प्रकार से हम लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 में इस y का मान रख देंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2, इस मान को इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 25। y का वैल्यू 15 रख देंगे, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। 15 इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस, 25 माइनस 15, 25 में से 15 गया तो कितना बचा, x का मान 10 बचा। ठीक है बच्चों, तो x का मान 10 बचा, यानी ये 50 के नोटों की संख्या है। किसके नोटों की संख्या है, 50 के नोटों की संख्या है।
ठीक है। और ये किसके नोटों की संख्या है बच्चों? 100 के नोटों की संख्या है। 100 के नोटों की संख्या है बच्चों। अगर दोनों नोटों को जोड़ दोगे तो 10 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। और दाम जोड़ोगे तो 50 × 10 प्लस 10 नोट है 50 के, तो 50 में 10 से गुना करेंगे ना। 15 नोट है 100 के, तो 100 से गुना कीजिए 15 में, तो ये हो जाएगा 500। और ये हो जाएगा 1500। और जोड़िए टोटल 1500 500 2000 नहीं आ जाएगा? तो ये पहला कंडीशन तो फॉलो कर ही गया, और ये दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर गया। ठीक है। दूसरे कंडीशन में हमें 2000 आना चाहिए था। कैसा लगा? बोलिए बच्चों। उतार लीजिए बच्चों इसको। हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, वैसे वैसे हम लोग को मालूम चलेगा कि कैसे ये वर्क करता है, और आप लोग को और भी समझ में आएगा कि मतलब कितना अच्छा होता है लीनियर इक्वेशन पढ़ना। हमेशा दो कंडीशन मिसिंग कर देगा, और सॉरी दो राशि मिसिंग कर देगा, दो कंडीशन दे देगा, और उसी को आप लोग सॉल्व करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है a leading library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid Rs 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid Rs 21 for the book kept for 5 days. तो कह रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। यानी इसके कहने का मतलब बच्चों समझ लीजिए कि हम लोग पहले जाते थे कॉमिक्स लेने के लिए ना रे बेटा। तो क्या होता था कि कॉमिक्स लेते थे, तो जब भी कॉमिक्स लेते थे तो हम लोग पढ़ने के लिए तो वहाँ पे 5 रुपया पहले जमा करना पड़ता था। 5 रुपया हम लोग जमा कर देते थे, और उसके बाद पर डे के लिए पर डे के लिए वो 1-1 रुपया मतलब वो चार्ज लेता था। अगर हम एक दिन रखे हैं तो हमारा 6 रुपया हो जाएगा टोटल। 2 दिन रखेंगे तो 7 रुपया हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 रुपया जमा किया। और उसके बाद पूछता था कि कै दिन रखोगे, तो जैसे ही कॉमिक्स लेने जाते थे तो पूछते थे कि कितना दिन के लिए रखोगे, तो हम लोग कहते थे 1 सप्ताह। और 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों वो 5 रुपया लेकर फिर 7 रुपया हम लोग से जमा करवाता था, यानी टोटल वो 12 रुपया लेता था। यानी बुक का भाड़ा फिक्स जो था वो ले लेता था, और पर डे का भाड़ा 1 रुपया वो जोड़ लेता था। तो उसमें भी यही कह रहा है कि अगर आप बुक लेने जाओगे तो पहले आपको फिक्स प्राइस जमा करना पड़ेगा कि इतना रुपया आप जमा कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप जितना दिन उस बुक को रखोगे उतना पर डे के हिसाब से आपको मतलब रुपया लग जाएगा उसके लिए बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है और पर डे का मतलब भाड़ा क्या है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग लिखते हैं बच्चों, ये 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है। लेट द बुक फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, यानी देखिए बच्चों, मतलब बुक का फिक्स चार्ज जो है बच्चों ₹100 हो गया, यानी बुक का, किताब का किताब का नियत भाड़ा बराबर ₹100। ठीक है, लेट द बुक फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹100 हो गया। उसके बाद हो जाएगा बच्चों, लेट द पर डे चार्ज इज इक्वल टू ₹Y, यानी प्रतिदिन का भाड़ा ₹Y हो गया, या इसको रेस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि सरिता, यानी पहले कंडीशन में, कौन है बच्चों, पहले कंडीशन यानी पहले शर्त में आपकी सरिता है। ठीक है, सरिता है, और सरिता कितना दिन के लिए रख रही है, तो 7 डे के लिए। तो 7 डे के लिए रख रही है बच्चों, क्या खाने के लिए है जी, लाइए ना, भूख लग गया। सरिता 7 दिन के लिए रख रही है, तो देखिए जानते हो कितना हो जाएगा, पहले तो उसका फिक्स चार्ज लग जाएगा ₹100, और 7 दिन के लिए आपका एक दिन का भाड़ा 1Y है, तो 7 दिन का भाड़ा 7Y हो जाएगा, और टोटल रुपया कितना देना पड़ता है सरिता को, तो ₹27 देना पड़ता है। ये पहला इक्वेशन बन गया बच्चों। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, यानी दूसरा शर्त किसके लिए है बच्चों, सुशी सुशी के लिए है। वो कितना दिन रखती है बच्चों, 5 डे रखती है, 5 दिन। तो जैसे ही वो बुक लेने जाएगी, तो उसका फिक्स भाड़ा ₹100 तो लग ही जाएगा, प्लस में 5 दिन के लिए उसका भाड़ा 5Y, और टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, ₹21, और ये बन जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा x + 7y बराबर 27, और यहाँ पे हो जाएगा x + 5y इज इक्वल टू 21। ये बन जाएगा बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करना आसान है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल है, तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों, तो x प्लस में है तो x माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 7y में से 5y जाएगा तो 2y, और 27 में से कहीं जाएगा, कितना बचेगा 6, और 2 से 6 कितना बार में जाएगा, 3 बार में, यानी y बराबर 3 आ जाएगा। y का वैल्यू 3 आ गया। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। देखो बच्चों, देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 से, या फ्रॉम इक्वेशन 1, x + 7y इज इक्वल टू 27, और y का वैल्यू 3 हम इसमें रख देंगे, x + 7 × 3 इज इक्वल टू 27,
ये 21 इजिकल टू 27, ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस 27 - 21, एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6। यानी ये उसका फिक्स चार्ज है। क्या है बच्चों? फिक्स चार्ज। यानी ये आपका फिक्स चार्ज है और ये इसका पर डे का है। पर डे मतलब एक दिन का। तो ठीक है, अगर आप 7 दिन के लिए कोई बुक लेने जाएंगे तो पहले उसका फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा 6। अब पर डे का चार्ज यानी एक दिन का 3 रुपया है तो 6 दिन का कितना हो जाएगा? तो 3 × 6। तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों। सॉरी, 7 दिन के लिए लेने जा रहे हैं तो पर डे का यानी एक डे का 3 रुपया है तो 60 डे का क्या है? 7 × 3, 17 का 21, 6, 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 दिन के बाद बच्चों अब 5 दिन की बात करते हैं। तो 5 दिन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? तो पहले तो फिक्स भाड़ा उसका दे दीजिए, फिक्स भाड़ा दे दीजिए यानी 6 रुपया प्लस में पर डे का भाड़ा 3 रुपया है तो 5 दिन का क्या है? 3 × 5, 15, 21 रुपया। ठीक है, तो देखिए तो दोनों कंडीशन फॉलो कर ही रहा है। यानी अगर आप किताब लेने जाइएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? वहाँ पर किताब लेने जाइएगा आप तो पहले वो आपसे 6 रुपया जमा करवा लेगा। उसके बाद जितना दिन आप रखिएगा उतना दिन के हिसाब से पर डे का वो 3 3 रुपया करके वो आपसे ले लेगा। तो यही कहानी होती है बच्चों। भूख लगा है रे बेटा, कोई कुछ पूछने वाला भी नहीं है कि हमको कुछ खाना भी है। पता नहीं भूख लग जाता है क्यों, पढ़ाते पढ़ाते। ये सबसे बड़ा मेरा डिमेरिट है। चलिए बेटा, तो आप लोग का एक्सरसाइज क्या हो गया बच्चों? 3.4 खत्म हो गया ना? चलिए 3.5 में हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज 3.5 कर रहा है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? In there is a unique solution, find it by cross multiplication method। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। किस्मत खराब है रे बेटा। चलिए पढ़ाते हैं। देखिए क्या रहा है, एक्सरसाइज अब 3.5 हम लोग शुरू करेंगे। देखिए 3.5 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लड्डू या बतासा दीजिए दीपक। सबसे पहले तो आप लोगों को समझना है बच्चों कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है। देखिए लीनियर इक्वेशन 3 टाइप्स के हो जाते हैं। कैसे? यानी रैखिक समीकरण, इसको हम कहते हैं बच्चों रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण 3 प्रकार के हो जाते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले होता है, एक का होता है वन सॉल्यूशन, यानी एक हल वाले। ठीक है, उसके बाद होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन।
कोई हल नहीं। ठीक है। उसके बाद होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत हल। अगर आपको इक्वेशन ऐसे दिया रहे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उसके बाद डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 ऐसे दिया रहे, तो पहले इन दोनों का बाटा करके चेक करना है, यानी ए बटा डी निकालना और बी बटा ई निकालना। ठीक है। ये दोनों को बाटा करके कटाना। अगर दोनों बराबर नहीं आया तो समझ लेना बच्चों उसका एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। और एक हल होने के बाद, ठीक है, थैंक यू। खेलेंगे। आइए, बच्चा सब है, देख लेगा, आइए। नहीं तो कहिए तो हम कैमरे में घुमा दे रहे हैं। अरे दीजिएगा कि नहीं, भूख लगा है। जाइए, हम नहीं खाएंगे लेकिन हम खेलेंगे जरूर। जाइए, जाइए। नो सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उसके बाद डी एक्स और ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। नहीं, हम तो खेलेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, पढ़ा रहे हैं, देखिए बच्चों सबको पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ाने दीजिएगा। रुक जाइए, तो कैमरे घुमाते हैं आपके तरफ, घुमाइए देंगे। क्या कर लीजिएगा उसको? खा दीजिएगा, उस खोल लीजिए, उखाड़िएगा क्या खाते? देखिए बच्चों, तो कोई हल नहीं है। इसके लिए शर्त क्या होता है? पहले इन दोनों को बाटा किया जाता है, चेक किया जाता है। ए बटा डी और बी बटा ई। ठीक है। अगर ये बराबर आ गया तो तीसरे को भी चेक किया जाता है। तो ये C बाई एफ जो आता है, ये जो होता है ये बराबर नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों, इस इक्वेशन को अगर देखा जाए बच्चों, तो इसमें पहले इन दोनों को बाटा किया जाता है, यानी ए बाई डी, फिर बी बाई ई को बाटा किया जाता है। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो तीसरे को भी बाटा किया जाता है। तो तीसरा भी बराबर आएगा तभी ये उस रैखिक समीकरण का अनंत हल होगा। ठीक है, समझ गए? और जिस समीकरण का एक हल होता है, एक हल होता है ना रे बेटा, उसका सॉल्यूशन निकलता है और उसका ग्राफ ऐसे इंटरसेक्टेड रहता है, यानी ऐसे प्रतिच्छेदी होता है, यानी इंटरसेक्टेड होता है, यानी हम कहते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। और नो सॉल्यूशन वाले का
ग्राफ ऐसे पैरेलल हो जाता है। पैरेलल यानी समानांतर। ठीक है। और उसके बाद बच्चों अनंत हल वाले का संपाती हो जाता है ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाता है। इसको आच्छादित कहते हैं या इसको संपाती भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, लेकिन इन दोनों का आप किसी भी मेथड से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। जबकि इसका सॉल्यूशन निकलता है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन आप जो मेथड सीखे हो उस मेथड से इसके सॉल्यूशन को आप नहीं निकाल सकते हो। यानी इसमें लिखा ये अनंत हल है, मतलब जितना एक्स का मान रखोगे उतना ही वाई का मान आएगा, लेकिन इसमें कभी कोई हल नहीं आएगा। ठीक है। और इसमें एक हल आएगा, यानी एक्स का एक मान आएगा, वाई का एक मान आएगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण तीन प्रकार के हो जाते हैं, जिसका एक हल हो, जिसका कोई हल नहीं हो, जिसका अनंत हल हो। ठीक है बच्चों। जिसका एक हल होता है उसको अविरोधी कहा जाता है, और कोई हल नहीं वाले को विरोधी कहा जाता है, और अनंत हल वाले को आश्रित कहा जाता है। इस नाम का चर्चा आगे हम करेंगे। उतार लो बेटा। अरे चुपचाप तो रख दीजिए, हम खाएंगे। अरे रखिएगा कि नहीं? कैमरा घुमाए बच्चा सबके तरफ। उतार लो बेटा, जल्दी से उतारो। हो गया बच्चों? हैं? उतार लिए? देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 का ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है। वन का पहला, एक्स माइनस 3y -3 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ है बच्चों 3x -9y -2 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले ये चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे x क्या है, कितना है बच्चों? 1 है। तो पहले इसका रेशियो करते हैं। तो यह 1/3 हो गया। फिर इसका रेशियो करेंगे, -3/-9 हो गया। ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3, तितरी का 9, यानी ये दोनों बराबर आ गए। तब हम लास्ट वाले का करेंगे, -3/-2, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन हो गया? ये हमारा दूसरा नंबर कंडीशन हो गया। यानी दूसरा नंबर कंडीशन हो गया, यानी ये दोनों बराबर हो गए, ये हो गए, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा?
नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई हल नहीं। आप कुछ भी कर लो, इसका हल नहीं निकलेगा। आप जितना दिमाग लगाने लगा लीजिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है बेटा। अब कह रहा है 3.5 का कि जिसका सॉल्यूशन निकलता है बच्चों, उसके सॉल्यूशन को वज्रगुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें। तो चलिए बच्चों, अगले क्लास में इस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का क्लास इतना ही देर के लिए काफी है। ठीक है।